बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस चीज़ के बात करेंगे वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है पाकिस्तान में। रिसेंटली न्यूअर टेक्नोलॉजी आप इसको कह सकते हैं पाकिस्तान में, और वो है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स के थ्रू सोलर एनर्जी को हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना और रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स में उसको फिर इस्तेमाल करना। ये कम्प्लेक्स टॉपिक दुनिया में इसलिए नहीं क्योंकि चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं अगर आप इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की बात करें, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल उन मुल्कों में भी नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैलिफोर्निया में अबंडेंस ऑफ सनलाइट है, वहाँ 10 महीने खूब सूरज चमकता है और बहुत अच्छा चमकता है और पोल्यूशन के बग़ैर चमकता है। वहाँ लोगों ने सोलर पैनल्स घरों पे लगाए हैं। जो न्यू कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल हो रहे हैं बिल्डर की तरफ से। लेकिन वहाँ लोग ये सोच के लगाते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सूरज की एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, हम दुनिया की मदद करने के लिए सोलर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और उससे बिजली इस्तेमाल करेंगे। लोग वहाँ ये इसलिए नहीं लगाते कि अच्छा भाई ये सस्ता है। ये वहाँ बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। इसकी कॉस्ट ही 25 से 30 हज़ार डॉलर होती है। फिर आप इसको ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स जब आप इसको करते हैं एक्सट्रैपोलेट, तो आपको पता चलता है कि ये तो आपको अच्छा खासा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड की जाती है पावर कंपनियों से वो इनफैक्ट सस्ती है। उस पे आप एयर कंडीशनिंग चलाएं, उसके ऊपर आप हर किस्म की मशीनरी, मोटर, कुछ भी चलाएं, वो आपको चीपर पड़ेगी सोलर पैनल से। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारे कोई मॉनेटरी या इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो थ्रू द रूफ है। इसकी मिसाल आप देखिए आईपीपी को कैपेसिटी के चार्जेस दिए जाते हैं। अगर 100 मेगावाट एक आईपीपी बनाता है तो उसको 100 का ही पेमेंट की जा रही है, और पेमेंट भी डॉलरों में की जाती है। वो बेशक पूरा साल बंद ही बैठा रहे, लेकिन उसको पेमेंट एट कैपेसिटी मिलती रहेगी, जो कि रियलिटी है। साहिवाल में पावर प्लांट्स हैं जो बंद पड़े रहते हैं 12 में से 10 महीने, लेकिन उनको एट कैपेसिटी पैसे मिलते हैं। और बाज़ दफ़ा पता चलता है कि वो जो उनसे पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको भी पूरा नहीं करते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के गोल क्या हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, चैलेंजेस क्या हैं नेट मीटरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और नेट मीटरिंग गवर्नमेंट अब ख़त्म करना चाहती है और उसको रिप्लेस करना चाहती है ग्रॉस मीटरिंग से। गवर्नमेंट का डिसीजन टू रिड्यूस रेट पेड टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को गवर्नमेंट इस वक्त रेट पे कर रही है, गवर्नमेंट उसको भी कम करना चाहती है। आईपीपीज़ के साथ क्या मसला है, वो क्यों इसके ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान की कमिटमेंट क्या है क्लाइमेट चेंज के लिए, और पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है सोलर पैनल्स का, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सबसे पहले पाकिस्तान का गोल क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। पाकिस्तान ने एम्बिशियस गोल्स सेट किए हुए हैं। पाकिस्तान कहता है कि 2030 तक या 2030 तक 30% एनर्जी जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है वो सोलर से आएगी। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ 5% है। ये काफ़ी बड़ा गोल है एक कमज़ोर मुल्क के लिए कि वो 30% एनर्जी सोलर पैनल से हासिल करेगा। अच्छा, अब चैलेंजेस क्या हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखें, जब आप सोलर पैनल से एक होम ओनर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है फीड इनटू दी फीडर्स, जो वापडा की लाइंस हैं वो उसमें फीड कर दी जाती है, और फिर उसके बदले वापडा आपको पैसे देता है। अब जब घर वाले एनर्जी बना के वापडा की लाइंस में डालेंगे तो आईपीपी कहेगा भाई हम यहाँ क्या पापड़ बेचने के लिए खड़े हैं,
और यही हो रहा है। आईपीपी वाले गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म कर रहे हैं कि आप नेट मीटरिंग के थ्रू इतने ज़्यादा क्रेडिट्स मत दें लोगों को, क्योंकि उससे रेवेन्यूज़ गिर रहे हैं। और गवर्नमेंट कहती है हाँ बिल्कुल सही है, हमारे रेवेन्यूज़ गिर रहे हैं, आबादी को, कंज्यूमर को फ़ायदा ना हो, लेकिन जो 8, 10, 12 आईपीपीज़ हैं उनके प्रॉफिट्स डिप ना हों। अच्छा, अब नेट मीटरिंग को इम्प्लीमेंट करने का चैलेंज क्या है? सबसे पहले तो ये चीज़ हमें देखनी है कि जब आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आप एप्लीकेशन भी जमा करवाते हैं अपने लोकल उस सिटी के पावर यूनिट के साथ। इस्लामाबाद में IESCO है, लाहौर में LESCO है, आप जहाँ भी हैं आप उनके साथ एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे और वो फिर आपको एक मीटर इशू करेंगे ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपके सोलर पैनल जनरेट कर रहे हैं वो फीड होती जाए LESCO या IESCO या FESCO जो भी है उनकी ट्रांसमिशन में। फिर वो आपको उसके क्रेडिट्स देंगे। अब हो क्या रहा है, एप्लीकेशन ज़्यादा है, मीटर कम है, और साथ में हमें पता है कि गवर्नमेंट इससे मूव अवे करना चाहती है। तो अगर 100 एप्लीकेशंस हैं और एक साल में उन्होंने 90 मीटर देने थे, अब क्या हो रहा है, 100 एप्लीकेशंस हैं, एक साल में 90 की बजाय वो एक साल में सिर्फ 25-30 मीटर देंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि वो नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग से रिप्लेस कर दी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि ग्रॉस मीटरिंग है क्या। जिस तरह बात की कि आईपीपीज़ के कंसर्न्स हैं कि जब कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और वो सेल करता है ग्रिड को, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड कम हो जाती है जो आईपीपी से हमें चाहिए, और इससे रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल आता है। अब अगर 70 रुपये का एक यूनिट है और आपने अपने घर में ही सोलर लगवा लिया है तो वो 70 रुपये पर यूनिट तो गया ना। अब आप 100 यूनिट मिसाल के तौर पर डेली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7,000 रुपीज़ डेली का लॉस है आईपीपीज़ को और गवर्नमेंट को। कि पाकिस्तान की कमिटमेंट क्या है क्लाइमेट चेंज के लिए। पेरिस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिस पे उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे 2030 तक 30% हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें सोलर एनर्जी से, लेकिन जो हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो हम उस तक रीच नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ समझते हैं कि एक गरीब मुल्क सिर्फ बात कर सकता है। आए दिनों में पता चलेगा कि IMF पाकिस्तान से और कितना कहता है कि वो अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं। उस नतीजे में पाकिस्तान या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ग्रॉस मीटरिंग को डिफाइन करेगी, नेट मीटरिंग को ख़त्म कर देगी, ग्रॉस मीटरिंग को इम्प्लीमेंट कर देगी, जिसका मतलब ये है कि सोलर पैनल्स की जो डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली कम होगी। और ये एक वो इंडस्ट्री है इस मुल्क में, शुरू हुई थी फिर छा गई थी, लेकिन उसी ही स्पीड से ये ख़त्म भी हो जाएगी।